Welcome to SR English Institute. This is R Sharma. Today I am going to talk about especially for positive degrees. In this degrees I am going to tell you how to change from positive degrees to comparative degrees. यानी आज मैं ख़ास तौर पर पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस डिग्री में मैं बताऊँगा कि पॉजिटिव डिग्रीज़ के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्रीज़ में यानी कंपैरेटिव डिग्रीज़ के सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। सबसे पहले मैं पॉजिटिव डिग्रीज़ में बनने वाले जितने भी सेंटेंस हैं उन सभी को एक साथ हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझें, यानी वो सेंटेंस कितने प्रकार के पॉजिटिव डिग्री में पूछे जाते हैं या हमें बनाने को मिलते हैं। तो ध्यान रखें, पहला जो सेंटेंस एग्ज़ाम में जो पाया जाता है वो है राज इज एज इंटेलिजेंट एज सोनी। इसका मतलब है कि राज इतना ही तेज है जितना सोनी है, या राज उतना ही तेज है जितना सोनी है। इसका मतलब है कि हमारा एक सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद इज एम लगने के बाद एज के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव एज, तब जाकर एज, और तब एक किसी नाउन या प्रोनाउन का यहाँ प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस हमारा है ही इज़ नॉट सो या एज। दोनों में से आप कोई किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी एग्ज़ाम में या कभी भी सेंटेंस बनाते वक्त या तो सो मिलेगा नहीं तो एज मिलेगा। तो उसके बाद इंटेलिजेंट एज अजय कह रहा है कि ही इज़ नॉट सो या एज इंटेलिजेंट, यानी वो इतना तेज नहीं है जितना अजय है। इसका मतलब ये है कि इस ऐसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर जो मिलता है बनाने को, सब्जेक्ट के बाद भव के बाद नॉट या निगेटिव वर्ड, सो या एज दोनों में से कोई, यानी नॉट लग जाता है तो सो भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं। इंटेलिजेंट यानी कि यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ आएगा, उसके बाद एक एज का प्रयोग होगा, उसके बाद यहाँ नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ कर्ता कारक। नो अदर, और थर्ड वन जो सेंटेंस है नो अदर गर्ल यानी इन दिस क्लास इज एज वाइज एज सी, यानी करा कि कोई अन्य लड़की इस वर्ग में या इस वर्ग में कोई अन्य लड़की इतनी वाइज का मतलब बुद्धिमान, अब यहाँ पर नो है, नहीं है जितनी वह है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर मिला, नो के बाद अदर प्लस गर्ल, यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन के यहाँ प्रयोग हुआ रहेगा। हालांकि अदर के बाद यहाँ पर किसी न किसी नाउन का ही प्रयोग होगा, प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव अदर है और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हमेशा एक सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में कोई भी शब्द आ सकता है, जैसा कि इन दिस क्लास यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद एक भव का प्रयोग होगा, उसके बाद एज का प्रयोग होगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एज भी यहाँ मिल सकता है या सो भी मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ दिखाई देगा, उसके बाद एज, उसके बाद यहाँ सब्जेक्टिव केस में या कर्ता कारक में नाउन या प्रोनाउन दिखाई देगा। अब लास्ट वन जो सेंटेंस हमें दिखाई देता है यानी हमें बनाने को मिलता है वो है वो फोर्थ वन, वेरी फ्यू दिया है, वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में बहुत ही कम वस्तुएं आर सो इम्पोर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण है, एज ऑनेस्टी, जितनी ऑनेस्टी है यानी ईमानदारी है। यानी कि हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो मिला वेरी फ्यू और प्लस में यहाँ कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, क्योंकि वेरी फ्यू अपने बाद में प्लूरल नाउन को लेता है। उसके बाद यहाँ अदर वर्ड के रूप में कोई वर्ड मिलेगा, उसके बाद वर्ब यानी प्लूरल वर्ब होगा, उसके बाद सो का प्रयोग होगा, एज का भी प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव, वेरी फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, वेरी फ्यू बहुत कम यानी न के बराबर, तो यहाँ निगेटिव न आ रहा है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हम लोग सो या एज दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
इम्पोर्टेंट यानी इसके बाद सो के बाद हमारा यहाँ पर आया है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। उसके बाद एज, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन के रूप में यहाँ कोई वर्ड आएगा जो कर्ता कारक में यानी सब्जेक्टिव केस में होगा। तो आइए हम लोग इन चारों सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग वन बाय वन कर पहले बदलना सीखें और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग अध्ययन करते जाए। इन चारों स्ट्रक्चर यानी कि चारों सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम लोग अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखें, ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पॉजिटिव डिग्री के कितने सेंटेंस है या कितने तरह से कितने टाइप से हमें अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए एक ही प्लेस पर आपका पूरे कंसेप्ट क्लियर होगा और हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। केवल ध्यान तक से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखते जाइए। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करने की प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करें। देखिए, सेंटेंस में यदि नॉट नहीं लगा हो, यदि पॉजिटिव वाले सेंटेंस यानी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलते हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग हम लोग वर्ब के बाद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में इसे बदलने जा रहे हैं यानी CD। तो ध्यान रखना है हमें कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो अंत वाले पॉजिटिव डिग्री के एज के बाद वाले जो नाउन प्रोनाउन होगा उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है यानी सोनी। उसके बाद वर्ब यानी इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे तो इज होगा, क्योंकि सोनी सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। उसके बाद यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि जब इसे कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो क्या इस सेंटेंस में यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव में नॉट लगा है, तो इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो आपको अलग से नॉट का प्रयोग करना होगा। उसके बाद सेंटेंस में जो एज दिया होगा उसको हटा दिया जाएगा और हटाने के बाद जो बचा हमारा चेंज करने के लिए वो एक एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव बचा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल दिया जाता है यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है। तो इंटेलिजेंट 2 से अधिक वर्ड से बना हुआ है, जैसा कि मैं पहले भी वर्ड के रूप में पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना बताया था। तो ध्यान रखें, यदि 2 से अधिक सिलेबल का हो यानी 2 वर्ड से अधिक 2 या 2 से अधिक वर्ड से बना हो तो उसका कंपैरेटिव डिग्री मोर यानी उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा कर के कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो यहाँ मोर INTELLIGENT मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद यहाँ एक दैन का प्रयोग किया जाता है THAN दैन, और जो सब्जेक्ट होगा शुरू में उस सब्जेक्ट को दैन के बाद उसको सब्जेक्टिव केस में ही ले आकर के रख दिया जाता है। तो दिया है राज। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर राज के जगह पर कोई प्रोनाउन ही होता तो यहाँ भी ही होता। यहाँ यदि सोनी के जगह पर सी होता प्रोनाउन के रूप में तो यहाँ भी सी ही होता। यानी कि पॉजिटिव डिग्री के चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर दिया हो चाहे अंतिम एज के बाद वर्ड दिया हो नाउन या प्रोनाउन के रूप में, वो टोटल दोनों वर्ड यानी दोनों प्लेस पर जो नाउन या प्रोनाउन रहता है वो कर्ता कारक में रहता है यानी कि नॉमिनेटिव केस में रहता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के बाद यदि कोई एक्जुअली वर्ब यानी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, हम यहाँ वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं केवल, क्योंकि यहाँ सिंगुलर प्लूरल तो अब सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री PD पॉजिटिव डिग्री यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद में यहाँ पर एज दिया हो, यहाँ पर जो एडजेक्टिव दिया हो POSITIV पॉजिटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं या पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव एडजेक्टिव ही डायरेक्ट यहाँ कह रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा यानी द एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री कहने में। तो डायरेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हम यहाँ पर दे दिए, या यहाँ लिख सकते हैं द एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद प्लस का प्रयोग करेंगे, प्लस, और प्लस के बाद में फिर एज का प्रयोग होगा। एज के बाद में एक यहाँ पर
सब्जेक्ट के रूप में यहाँ नाउन या प्रोनाउन होगा। यहाँ ये भी नॉमिनेटिव केस में होगा जो नाउन प्रोनाउन होगा। अब इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदला जाएगा तो ध्यान रखना है कि अब ये वाला नाउन प्रोनाउन यहाँ आ जाएगा, NOUN नाउन या प्रोनाउन जो वर्ड रहेगा ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा और उसके बाद वर्ब इसी के अनुसार बनेगा जो नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर आया। उसके बाद यहाँ पर या आपको एज जो दिया हो दोनों में से हटा देंगे, दोनों यानी दोनों एज को हटा देंगे तो यहाँ पर जो प्रयोग अब बचा होने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव बचा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे। तो यहाँ पर COMPARATIV कंपैरेटिव एडजेक्टिव में यहाँ पर डायरेक्ट दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव एडजेक्टिव की जगह पर द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री भी कह सकते हैं। उसके बाद देन का प्रयोग कर और जो यहाँ शुरू का सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के रूप में भी जो वर्ड यहाँ होगा नाउन प्रोनाउन के रूप में भी होगा। तो ध्यान रखना है क्या है, सब्जेक्ट के बाद भव के बाद एज, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को रखेंगे या एडजेक्टिव और पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं, फिर उसके बाद एज, तब नाउन या प्रोनाउन। तो ध्यान रखें नाउन प्रोनाउन को जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे यानी ऐसे स्ट्रक्चर को, तो अंतिम एज के बाद वाले यानी अंतिम एज ये है कि ये एज है, एक शुरू में है, एक यानी इस एक बीच में है और एक बाद में है, यानी कह सकते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले है एक बाद में है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद वाले एज के बाद जो नाउन प्रोनाउन दिया रहेगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, उस हालांकि वो सब्जेक्टिव केस में होता भी है। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, सुटेबल जो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सिंगुलर होता सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होता प्लूरल वर्ब। उसके बाद पॉजिटिव एज यानी एज इसमें जो दिया रहेगा पॉजिटिव डिग्री में इसको हटा देंगे। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे, तब देन का प्रयोग करेंगे और तब यहाँ पर अलग से देन का प्रयोग करना है, या ये भी कह सकते हैं कि एज के बदले में देन का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो देन के बाद में जाकर उसी रूप में रह जाएगा, यानी सब्जेक्टिव केस में ही रह जाएगा। जैसा कि यहाँ पर राज हमारा दिखाई दिया, सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस में ही रहा, यहाँ पर और ये भी सब्जेक्टिव था इसलिए सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, यानी दोनों कंडीशन में सब्जेक्टिव केस होता है। अब आते हैं इस सेंटेंस को हम लोग जो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ध्यान रखेंगे ही इज़ नॉट सो या एज इंटेलिजेंट एज अजय। तो एक हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अच्छा इसमें नॉट नहीं था तो यहाँ नॉट देना हम लोग भूल गए थे। तो ध्यान रखिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री में के सेंटेंस में नॉट नहीं दिया हो तो कंपैरेटिव डिग्री में अलग से नॉट जुटेगा, और यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट दिया हो तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री से हट जाएगा। फिर समझिए पॉजिटिव डिग्री के वाक्य यानी वर्ब के बाद ही रहेगा, जब नॉट दिया हो तो कंपैरेटिव डिग्री से नॉट को हटा देंगे यानी बदलते समय पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और यदि नॉट नहीं दिया हो तो लगा देंगे। तो इसमें देखिए वर्ब के बाद नॉट नहीं है तो नॉट को लगा दिए। अब आते हैं इस सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में देखिए ही इज़ नॉट, यहाँ नॉट दिया है तो देखिए यहाँ से नॉट अब कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय हटा दिया जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में केवल अंतर यही है कि उसमें नॉट लगा दिया गया है। ऑब्जेक्ट के रूप में अजय है तो यहाँ पर अजय अजय इज़ नॉट अब हट जाएगा। अब यहाँ पर नॉट भी हटेगा और प्लस में सो या एज और अंतिम एज यानी शुरू का और अंत वाला हट जाएगा। उसके बाद इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव को, तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहिए या एडजेक्टिव द एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे और तब जाकर शुरू वाले जो सब्जेक्ट होगा उसको अंत में भी सब्जेक्ट के ही रूप में रखा जाएगा। यानी स्ट्रक्चर इसका ये हुआ, ध्यान रखना है पॉजिटिव डिग्री का कि सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब आए और वर्ब के बाद कोई निगेटिव वर्ड जैसे नॉट आए, चाहे सो या एज आए, और तब जाकर यहाँ POSITIV पॉजिटिव एडजेक्टिव आए, और तब यहाँ पर एज आए। उसके बाद यहाँ पर नाउन
या प्रोनाउन आए तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय हम लोग नाउन प्रोनाउन एज अंतिम एज के बाद वाले नाउन प्रोनाउन को शुरू में लाते हैं, नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट यहाँ दिया है तो देखिए यहाँ पर नॉट अब हट जाएगा। उसके बाद एज या सो जो दिया हो वो हट जाएगा और पॉजिटिव को COMPARATIV कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे और प्लस देन का प्रयोग करेंगे। देन का प्रयोग कर कर जो शुरू का सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ ले आकर के रख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन प्रोनाउन ही रहता है। इसलिए सब्जेक्ट हमने यहाँ शॉर्ट लिखा अंतर को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट लिखते यहाँ भी सब्जेक्ट लिखते तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता कि कौन सब्जेक्ट आया है। इसलिए एक को सब्जेक्ट लिख दिए, एक को नाउन प्रोनाउन रख दिए। नाउन प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्टिव केस में ही वो रहेगा नाउन प्रोनाउन, यानी कर्ता कारक में ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों टाइप के सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों सेंटेंस हुआ, यानी सेंटेंस हम लोग बदले, ये स्ट्रक्चर हुआ इसी पर। ये सेंटेंस हुआ और ये स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर पर बात करने जा रहे हैं। तो इसमें इसको समझना पड़ेगा आपको कि इसमें नो अदर दिया है और गर्ल इन दिस क्लास इज़ एज वाइज एज सी। तो इस सेंटेंस को जब बदलेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री में, तो ध्यान दें कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलेंगे तो सबसे पहले यही काम करेंगे जैसा कि इधर करते थे। अंतर यही है कि थोड़ा स्ट्रक्चर में बदलाव है। तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर सी दिया हुआ है, यानी अंतिम इस स्ट्रक्चर में, यानी कि सेंटेंस में अंतिम में हमारा सी सब्जेक्ट के रूप में दिया है। तो इसको शुरू में लेकर आएंगे सी, यानी जो एज अंतिम एज के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हो सब्जेक्ट, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट बना देंगे। यानी अंतिम वाले वर्ड जो सब्जेक्टिव केस में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में भी सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। उसके बाद इसमें जो इसी के अनुसार एक वर्ब का प्रयोग करेंगे सूटेबल। तो इज़ यहाँ दिया है, तो हालांकि ये यानी कि प्रेजेंट टेंस में हो तो इसको इस वर्ब को भी प्रेजेंट में ही रखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ इज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सी इज़। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एज वर्ब का प्रयोग कर दिए, उसके बाद देखेंगे कि एज कहाँ है। तो एज यहाँ पर है, ये दोनों एज हट जाएगा। हटने के बाद में हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव बचा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे। तो वाइज का होता है वाइजर, WISER वाइजर, और देन का प्रयोग करेंगे THN देन। और देन का प्रयोग करने के बाद में अब यहाँ हमारे पास बात रह गया, यानी बचा कि इधर का तो हम लोग यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हमारा यहाँ तक के कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए। तो अब क्या करना है कि अब इसको हम लोग अंत में देन के बाद में जो सब्जेक्ट के रूप में दिया रहता है पॉजिटिव डिग्री के में, उसको हम लोग देन के बाद ले जाकर रख देते हैं। तो रखते समय यानी कि नो अदर से यदि वाक्य शुरू हो तो ध्यान रखिएगा नो अदर को बदल देंगे, नो को एनी में बदल देंगे। क्योंकि नो के एनी में क्यों बदलेंगे? क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा नो निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो हम इसे पॉजिटिव में करेंगे। तो पॉजिटिव में करेंगे तो नो एनी में बदल जाता है, ध्यान रखिए। क्योंकि नो का मतलब होता है कोई नहीं, तो एनी का मतलब होता है कोई। तो हमारे पास क्या बचा? अदर बचा। तो अदर को हम लोग उतारेंगे सीधे, और गर्ल सिंगुलर दिया है तो सिंगुलर को उतार लेंगे, यानी गर्ल को। उसके बाद कोई हमारे पास यहाँ नहीं दिखा एनी, हाँ। अब उसके बाद बचे इन द क्लास, तो इसको सीधे उतार देंगे इन द इन दिस क्लास, इन दिस CLASS। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखें, फिर से समझिएगा। अंतिम एज यानी पॉजिटिव डिग्री के अंतिम एज को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी सब्जेक्ट में वो हालांकि रहता है तो सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते समय। उसके बाद इसी के अनुसार सूटेबल वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एज को हटा देंगे। उसके बाद हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे, जिसके वाइज को वाइजर कर दिए। उसके बाद अलग से देन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा नो अदर यदि दिया हो तो नो को एनी में बदल देंगे।
उसके बाद अदर उतर जाएगा, सिंगुलर नाउन उतर जाएगा उसके, यानी जो भी इसके बाद सेंटेंस में वर्ड बचा रहेगा वो उसको उतार देंगे। अब आते हैं एक हम लोग ये टाइप को समझें, एक और हम लोग इसको कॉम्पिटिटिव डिग्री में एक और तरह से बदल सकते हैं। तो वो बदलने का तरीका यही है कि सी, वही काम करेंगे हम लोग, सी को लेकर आएंगे शुरू में, और उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर इज़ का प्रयोग होगा, देखते जाइएगा। और इसमें भी एज को हटा देंगे तो हमारे पास वाइज बचा, तो वाइजर हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में, जैसा कि इसको हम लोग बदले। उसके बाद देन का प्रयोग होगा, और देन के बाद बात रह गया आपको, बाकी सेंटेंस बचा नो अदर गर्ल इन दिस क्लास। तो अब यहाँ कर सकते हैं कि नो मीन्स कोई नहीं, तो कोई का को हम लोग ऑल में बदल सकते हैं, यानी इसी का हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी ऑल अदर। और उसके बाद गर्ल जो सिंगुलर है तो ऑल के बाद में ये ध्यान रखना पड़ेगा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अलग से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एक प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, यानी कि एनी अदर के बाद में सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के बाद में प्लूरल नाउन, और तब जो बच गया वाक्य में उसको उतार देंगे इन दिस क्लास। स्ट्रक्चर यदि समझने के प्रयास करेंगे तो ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर जो होगा इसका पॉजिटिव डिग्री का नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस अदर वर्ड, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इन दिस क्लास के रूप में जो आएगा। उसके बाद सिंगुलर वर्ब प्लस एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद POSITIV पॉजिटिव एडजेक्टिव, ADJECTIV एडजेक्टिव प्लस यहाँ पर देन का प्रयोग कर देन, तो हाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव देन प्लस यहाँ पर जो सब्जेक्ट नो अदर दिया होगा। अच्छा, इस पर क्या है, अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड का प्रयोग यानी कि सो या एज के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देन नहीं, एज का ही प्रयोग होता है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव वाइज है, उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे, और अंत में यहाँ पर नाउन या PRONOUN प्रोनाउन के रूप में जो वर्ड आएगा वहाँ रख देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ये ध्यान रखना होगा, अंतिम वाले नाउन प्रोनाउन को लेकर आएंगे हम लोग, नाउन या PRONOUN प्रोनाउन, इसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अंतिम वाले शब्द को हम लोग शुरू में लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारा अंतिम में जो भी होगा यहाँ पर वर्ब को हम लोग डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पर केवल वर्ब को लिख रहे हैं। और यहाँ निश्चित है कि नो अदर के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है कि वर्ब का प्रयोग करने के बाद में अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो एज है, सो एज और डॉट एज है उसको हटा देंगे, यानी एज या सो डॉट, यानी डॉट के जगह पर पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है और एज को, दोनों को हटाएंगे। तो उसके बाद हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव बचा, पॉजिटिव एडजेक्टिव को क्या करेंगे तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल देंगे, COMPARATIV कंपैरेटिव ADJECTIV कंपैरेटिव एडजेक्टिव में बदल दिए पॉजिटिव एडजेक्टिव को। उसके बाद आपको देन का प्रयोग करना है, देन का प्रयोग करने के बाद में अब शुरू वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नो अदर दिया हो तो नो को एनी में बदल दीजिए, एनी अदर के बाद में सिंगुलर नाउन, और यदि हम लोग यहाँ इसी के स्थान पर ऑल अदर कर रहे हैं, ALL ऑल OTHER अदर, तो इसके बाद आप PLURL प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे,
और उसके बाद जो बचा वर्ड यानी यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में जो दिए थे, यानी सिंगुलर नाउन बदल गया प्लूरल नाउन में, ऑल अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स को अंत में जो भी रहेगा उसको ले जाकर रख देंगे। तो ये स्पष्ट हो गया आपका, यानी कि हमने दो स्ट्रक्चर यहाँ यानी एग्जाम्पल दिया और इसी एग्जाम्पल को स्ट्रक्चर में एक ही में बदल दिए, क्योंकि यहाँ पर एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन था तो ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन था। तो क्या किए कि यहाँ यही केवल बदलाव आ रहा है दोनों स्ट्रक्चर में, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, यदि ये नहीं देना चाहेंगे तो ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन दीजिए और अदर वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे अंत में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको बारीकी से समझिए, एक बार में पूरे कंसेप्ट को जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक आपका कन्फ्यूजन होते रहेगा, इसलिए एक ही कंसेप्ट में चारों सेंटेंस को क्लियर करा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसे हम लोग ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में दिया है, यानी पॉजिटिव डिग्री में ये सेंटेंस दिया है, तो इससे हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो स्ट्रक्चर को समझिए, पहले इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझिए कि किस स्ट्रक्चर पे यह सेंटेंस दिया गया है। तो वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड आर सो इम्पोर्टेंट एज ऑनेस्टी, बहुत कम वस्तुएं दुनिया में हैं इतनी महत्वपूर्ण जितने ईमानदारी है। यानी कि अब इसमें भी सेंटेंस हमारा, यानी सेंटेंस का सेंस निगेटिव है, वेरी फ्यू मीन्स बहुत कम, तो ध्यान रखेंगे इसको भी हम पॉजिटिव में बदलेंगे। तो पॉजिटिव में बदलेंगे तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वेरी फ्यू की जगह पर पॉजिटिव वर्ड क्या डालेंगे, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव वर्ड हमारा वेरी फ्यू है, न के बराबर, बहुत कम। तो इसी के को चेंज करना है, यानी कि ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में जो भी यदि सेंटेंस असर्टिव हो तो उसे निगेटिव में कॉम्पिटिटिव डिग्री में बदल देना है, और यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस यदि निगेटिव में हो तो कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाते समय उसे पॉजिटिव डिग्री में बदल देना है। तो देखिए अंतिम में हमारा ऑनेस्टी दिया है, तो HONESTY ऑनेस्टी, उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ब का प्रयोग करना होगा इसी के अनुसार। तो यहाँ पर इज़ का प्रयोग होगा क्योंकि ऑनेस्टी सिंगुलर वर्ब है, नाउन है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सो या एज जो दिया हुआ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव था इसलिए सो का प्रयोग किया गया, एज का भी प्रयोग मिल सकता है आपको, तो ध्यान रखें इम्पोर्टेंट दिया है तो यहाँ करेंगे मोर इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, मोर इम्पोर्टेंट, यानी ऑनेस्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और उसके बाद दैन का प्रयोग करेंगे, यानी उसी तरह का, केवल सो यानी सो एज को हटा दिए तो हमारे पास इम्पोर्टेंट बचा तो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में है तो इसे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दिए, यानी ये दो से अधिक सिलेबल से बना हुआ है, इसलिए हम लोग मोर का प्रयोग कर पॉजिटिव एडजेक्टिव बना, यानी कि एडजेक्टिव और पॉजिटिव मोर का प्रयोग कर कंपैरेटिव डिग्री बना, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिए हम लोग मोर का प्रयोग कर, क्योंकि दो से अधिक सिलेबल से बना था। उसके बाद दैन का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर समझना है आपको कि अब हमें क्या बचा, तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस का जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया। अब बचा यहाँ से यहाँ तक, तो ये सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे दैन के बाद ले जाकर रखा जाता है। तो ध्यान रखें वेरी फ्यू कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव डिग्री में मिले तो वेरी फ्यू की जगह पर मोस्ट का प्रयोग कर दिए, MOST, मोस्ट। फिर समझिए वेरी फ्यू कहीं दिखाई दे तो वेरी फ्यू की जगह पर मोस्ट का प्रयोग कर दीजिए, मोस्ट। देखिए ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोस्ट अदर। अब मोस्ट अदर में चेंज करेंगे, मोस्ट अदर थिंग्स, और प्लूरल में ही रखेंगे, THINGS, थिंग्स। मोस्ट अदर में, यानी वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज कर दिए। उसके बाद जो प्लूरल नाउन रहेगा वो आ जाएगा और बाकी जो रहेगा उतर जाएगा, इन द WORLD वर्ल्ड, फुल स्टॉप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझिएगा, अंतिम वाले एज को शुरू में लेकर आ गए, उसके बाद सिंगुलर भर्व का प्रयोग हम लोग इसी के अनुसार किए, जो सिंगुलर ऑनेस्टी सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर भर्व।
मोर का प्रयोग मोर इम्पोर्टेंट कर दिए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड था, इम्पोर्टेंट वर्ड 2 से अधिक सिलेबल से बना है, इसलिए मोर इम्पोर्टेंट किए और सो एज को हटा दिया गया। उसके बाद अलग से देन का प्रयोग किया जाता है। देन के बाद अब हमको एक जो पॉजिटिव एडजेक्टिव के या पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिया होता है उसे देन के बाद में रखना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, जब वेरी फ्यू दिया हो तो मोस्ट अदर में चेंज कर दीजिए और उसके बाद जो नाउन दिया है सेम उतर जाएगा, या अदर वर्ड दिया है तो सेम उतर जाएगा। अब हमें स्ट्रक्चर की बात करना है, तो स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव डिग्री का होगा या वेरी फ्यू, शुरू में वेरी फ्यू लगा होगा, वेरी फ्यू और प्लस यहाँ PLURL प्लूरल नाउन रहेगा, जैसा कि यहाँ पर थिंग्स दिया है। और यहाँ पर इन द वर्ल्ड यानी कि अदर वर्ड के रूप में यहाँ नाउन रहेगा, या जो भी वर्ड दिया हो। उसके बाद यहाँ पर हमेशा प्लूरल PLURL प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, तो इसी के अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस सेंटेंस में सो का प्रयोग हुआ रहेगा या एज का भी हो सकता है। और उसके बाद POSITIV पॉजिटिव ADJECTIV एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद एज का प्रयोग कर कर यहाँ पर नाउन या PRONOUN प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे, या इस स्ट्रक्चर पर आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, यदि इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस मिले तो आपको इसी तरह, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल को कंपैरेटिव में चेंज किए, इसको भी बदलेंगे। तो क्या करेंगे, अंतिम वाले वर्ड को यानी नाउन प्रोनाउन को शुरू में लेकर आ जाएंगे, NOUN नाउन या PRONOUN प्रोनाउन, प्लस में नाउन प्रोनाउन के अनुसार में या इसी के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर केवल वर्ब लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना है, यानी सिंगुलर वर्ब होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। ये आप अपने डिसीजन कर लीजिएगा बनाते समय। इसके बाद क्या करना है कि अब सो या एज इसमें दिया जो होगा वो हट जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, COMPARATIV कंपैरेटिव ADJECTIV। ध्यान रखिए कि ये बोल कर इसीलिए प्रत्येक वर्ड्स को भी मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपको यदि किसी प्रकार को लिखने में दिक्कत हो या आपको दिखने में थोड़ा छोटा दिखाई दे तो आप प्रत्येक वर्ड को प्रोनाउंसिएशन के अनुसार लिख पाएँ। इसलिए प्रत्येक को मैं उच्चारण भी करते जा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का आपको अध्ययन करते समय दिक्कत न हो। और बात यह है कि बड़े बड़े ये सभी वर्डों को या सेंटेंसों को मैं बड़ा कर लिख सकता था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको फिर इसी में ये 4 काइंड्स के पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, तो 4 काइंड्स की मैंने 4 क्लासेस बनाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया जा सके, यानी कि कम पढ़कर भी ज़्यादा हम अध्ययन कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट हमको जानना ज़रूरी है। वही मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर आ गया किसके बदले में, यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बदले में, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बदले में कंपैरेटिव एडजेक्टिव में चेंज कर दिए, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव एडजेक्टिव में चेंज कर दिए और एज या सो दिया था तो वो हटा ही दिए। उसके बाद यहाँ पर देन का प्रयोग किया जाता है। देन का प्रयोग करने के बाद अब हमें जो सब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव में दिया रहेगा उसे लेकर अंत में लेकर जाएंगे। तो वेरी फ्यू दिया हो तो ध्यान रखें, वेरी फ्यू यदि दिया हो तो ध्यान रखें मैं इसको लिख कर काट दे रहा हूँ। तो इसके स्थान पर हम लोग मोस्ट ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, और जो वर्ड यहाँ पर प्लूरल रूप में रहेगा, प्लूरल नाउन वो उतर जाएगा। प्लूरल नाउन यानी कि वेरी फ्यू को हम लोग मोस्ट अदर में चेंज कर दिए, इसलिए हट गया यानी कट गया, और प्लूरल नाउन को उतार दिए। अदर वर्ड रहेगा तो उसको उतार देंगे, तो प्लूरल नाउन प्लस में यहाँ अदर वर्ड के रूप में जो भी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अदर वर्ड आएगा उससे सीधे उतर जाएगा। यानी यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में इन द वर्ल्ड है। वेरी फ्यू थिंग यानी प्लूरल नाउन हो गया, वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में चेंज कर दिए, थिंग प्लूरल नाउन वहाँ दे दिए स्ट्रक्चर में, और इन द वर्ल्ड को हम यहाँ पर अदर वर्ड के रूप में दिखा दिए। तो डेट्स ऑल।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह ये समझ में आ गया होगा। यदि इसके बावजूद भी आप किसी प्रकार की कठिनाई हो समझने में, तो आप इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, और इसके बावजूद भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं प्रयास करूंगा प्रत्येक कमेंट का उत्तर देने का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।